नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह समय है जब हम पुराने साल को अलविदा कहते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने जीवन में नई शुरुआत करने का मौका देता है। यह नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, नई उमंगें और अनगिनत अवसर लेकर आए। यह समय है जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं, हंसी खुशी के पल साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं। अच्छी सेहत और समृद्धि लेकर आए। यह समय है जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, नई आदतें अपनाते हैं और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हर नया साल नई उम्मीदें जगाता है, नए सपने दिखाता है और जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह समय है जब हम अपने लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए नई योजनाएं बनाते हैं। नए सपने दिखाता है और जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह समय है जब हम अपने अतीत की गलतियों से सीखते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ते हैं। यही समय है जब हम अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का सोचें, अपने घर को और भी सुंदर बनाएं, अपने कार्यों को और भी व्यवस्थित करें और अपने जीवन को और भी सार्थक बनाएं। रिश्तों को और मजबूत बनाएं और खुशियां बांटें। यह समय है जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं, उनके साथ अपने अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को और भी गहरा बनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत से घरों में चर्चा का विषय बनता है, ससुराल में बेटी की तरह कैसे रहे। यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत सी लड़कियों के मन में होता है और कई बार यह सवाल शिकायत में बदल जाता है। ससुराल में बेटी की तरह कैसे रहे, यह सवाल बहुत सी लड़कियों के मन में होता है और कई बार यह सवाल शिकायत में बदल जाता है। यह समय है जब हम इस विषय पर गहराई से विचार करें और समझें कि कैसे हम अपने रिश्तों को और भी मधुर बना सकते हैं। यह सवाल बहुत सी लड़कियों के मन में होता है और कई बार यह सवाल शिकायत में बदल जाता है। आइए इस नए साल में हम सब मिलकर इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं और रिश्तों में मिठास घोलते हैं। यह समय है जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर अपने जीवन को और भी खुशहाल बनाएं। आइए इस नए साल में हम सब मिलकर इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं और रिश्तों में मिठास घोलते हैं। यह समय है जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर अपने जीवन को और भी खुशहाल बनाएं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्सर लड़कियों की शिकायत रहती है कि उन्हें ससुराल में बेटी की तरह नहीं समझा जाता। यह शिकायत कई बार उनके मन में एक गहरी खाई बना देती है जो रिश्तों को प्रभावित करती है। यह सच है कि घर और ससुराल में फर्क होता है और इसीलिए बेटी और बहू का काम भी अलग होता है। बेटी अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहती है, जहां उसे हर चीज की जानकारी होती है। वहीं बहू को नए घर में अपने आप को ढालना पड़ता है। एक बेटी अपने घर में पली बड़ी होती है, उसके संस्कार वहीं से आते हैं और उसे अपने घर परिवार की हर छोटी बड़ी बात पता होती है। वह अपने माता पिता के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध साझा करती है जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। वहीं एक बहू नए घर में आती है, नए रिश्ते बनाती है, नए रीति रिवाजों को समझती है। उसे नए परिवार के साथ तालमेल बिठाने में समय लगता है और यह प्रक्रिया कभी कभी कठिन भी हो सकती है। यह समझना जरूरी है कि हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है और हर रिश्ते को निभाने का एक तरीका होता है। बेटी और बहू दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं और दोनों को ही सम्मान और प्यार की आवश्यकता होती है। रिश्तों को समझदारी और धैर्य से निभाना चाहिए ताकि हर कोई खुश रह सके। माँ घर की धुरी होती है। वह न केवल खाना बनाती है बल्कि घर को व्यवस्थित भी रखती है। वह घर को संभालती है, सफाई करती है और हर चीज को सही जगह पर रखती है। बच्चों की देखभाल करती है, उनके होमवर्क में मदद करती है और उनके साथ खेलती भी है। परिवार का ख्याल रखती है, उन्हें खाना परोसती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सांत्वना भी देती है। ठीक उसी तरह एक बहू को भी अपने नए परिवार को अपना परिवार समझकर जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। उसे भी परिवार के हर सदस्य के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए। घर के कामों में हाथ बटाना, जैसे कि सास के साथ मिलकर खाना बनाना और डाइनिंग टेबल सेट करना, सभी का ध्यान रखना, बड़ों का आदर करना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना, यह सब एक बहू को ससुराल में सम्मान दिलाता है। जब परिवार के सदस्य उसकी मेहनत और समर्पण को देखते हैं तो वे उसकी सराहना करते हैं। जब एक बहू अपनेपन से ससुराल वालों का ख्याल रखती है, जैसे कि उन्हें चाय परोसना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, तो धीरे धीरे उसे भी बेटी जैसा प्यार और सम्मान मिलने लगता है। यह प्यार और सम्मान उसकी मेहनत और समर्पण का फल होता है। सेक्शन 4, द सिस्टरहुड ऑफ इन-लॉज। भाभी और ननद का रिश्ता भी बहुत खास होता है। ये रिश्ता दो बहनों जैसा होता है, जहां प्यार भी होता है, नोक झोंक भी होती है।
एक दूसरे के प्रति समझदारी और सहानुभूति इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। जब भाभी और ननद एक दूसरे के सुख दुख में साथ होती हैं, तो यह रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। सेक्शन 5, एवरी रोल इक्वली इंपॉर्टेंट। यह समझना जरूरी है कि जिंदगी में हर किसी का अपना एक महत्व होता है। बेटी का अपना स्थान होता है, बहू का अपना। जरूरत है एक दूसरे के काम को समझने की, एक दूसरे का सम्मान करने की और रिश्तों को मजबूत बनाने की। जो लड़कियां इसे समझती हैं, वो ससुराल में भी खुश रहती हैं और अपने लिए एक खास जगह बनाती हैं। याद रखें, प्यार और सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है।